गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि कैसी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी और उनकी फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम करेंगे इनकी सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऐसा। तो मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² - 3x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। अब अगर देखिए यहाँ पे हम x की जगह पे कोई वैल्यू रख लेते हैं। मान लीजिए हमने रखा पुट x = 1, ठीक है। सो इफ यू रिप्लेस x by 1 वी विल गेट 2 × 1² - 3 × 1 + 1। इट गिव्स अस 2 - 3 + 1 = 0। तो ये आया देखिए 0, और 0 हमारी क्या है, राइट साइड में, राइट हैंड साइड में 0 है। इट मीन्स दैट 1 इज सेटिस्फाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं दैट 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। और पोलिनोमियल के केस में क्या होता, मान लीजिए हमारे पास यही पोलिनोमियल रहती, सेम पोलिनोमियल 2x² - 3x + 1। तो इसका ये जो 1 रहता है x = 1, ये इसका होता 1 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो पोलिनोमियल है उसके केस में 0 और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में रूट, दोनों सेम चीज़ हैं। अगर x की वैल्यू रखने से 0 आता है, मीन्स राइट हैंड साइड में 0 है और उसको सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, तो इक्वेशन के केस में हम उस वैल्यू कहेंगे रूट, और पोलिनोमियल के केस में उस वैल्यू कहेंगे हम 0। जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ ये। और 9th क्लास में हमने यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था कैसे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके उसका हमने वहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो यहाँ भी हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ कर लेते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब रूट्स का मतलब वही होगा कि वहाँ पे जब जीरोज का होता था, जो हम वहाँ पे 0 फाइंड आउट करते थे, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में उनको हम रूट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं मैं, पोलिनोमियल के केस में जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था हमारे पास, वहाँ पे देखो कितने उसके 0 होते थे। क्वाड्रेटिक के केस में वहाँ पे 2 zeros थे, 2 zeros, ठीक है। और यहाँ पे सेम रूट्स हैं, तो रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में कितने रूट होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो उसके 2 रूट्स होंगे। अब वो रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, वो लेस देन 0 भी हो सकते हैं और ग्रेटर देन 0 भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। अब पर होंगे उसके 2 रूट, उससे ज़्यादा आपके रूट्स नहीं हो सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके बाद है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब इसको सोल्व कैसे करते थे हम, इसके रूट्स मतलब 0 कैसे फाइंड आउट करते थे, पोलिनोमियल्स का हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये जो मिडल टर्म थी हमारी x जो वेरिएबल वाली, इसको हम क्या करते थे, मिडल टर्म स्प्लिट, मतलब 2 फैक्टर हम डिवाइड करते थे, ताकि उन दोनों फैक्टर्स का, देखो यहाँ पे मान लीजिए p और q, मैंने वहाँ पे आपको बताया था p और q में हमने इसको डिवाइड करना है। तो p q का मल्टीप्लाई जो आएगा आपका, मल्टीप्लाई आएगा a और c के इक्वल, ठीक है, a × c, और p और q का जो सम आएगा वो आपके इक्वल रहेगा, ये आएगा b के इक्वल। और b क्या है यहाँ पे आपका b ऐसे लिखा जाता है ax² + bx + c = 0। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, अगर p और q दो नंबर होंगे तो उनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू किसके होगा, a और c के प्रोडक्ट के इक्वल, और उनका सम किसके इक्वल होगा, जो बीच का x का जो कोफिशिएंट होगा b उसके इक्वल। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास b किसके इक्वल है, -1, ठीक है, -1, और इसका -1 का हमें p और q 2 नंबर में डिवाइड करना है। तो उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, a और c किसके इक्वल होगा, -12। देखो 6 और -2, ठीक है, प्रोडक्ट होगा इसका -12 हुआ, और सम किसके इक्वल आना चाहिए, -1। अब ऐसे कौन से नंबर होंगे, देखिए 1 होना चाहिए इनके सम, -1 होना चाहिए। तो पहले आप माइनस को छोड़ के एक बार देखिए कि +1 उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं कि उनका दोनों नंबर ऐसे फाइंड आउट करिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 होगा। माइनस प्लस साइन का हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले 12 का मल्टीप्लीकेशन कौन कौन से नंबर से होता है, देखिए 1 × 12 हो सकता है, ठीक है, फिर उसके बाद 2 × 6 हो सकता है, उसके बाद 3 × 4 हो सकता है, उसके बाद 4 × 3 हमने लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 × 4 लिख लिया,
फिर 6 इंटू 2 लिखने की भी जरूरत नहीं और 12 इंटू 1 लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर हमने 1 इंटू 12 लिख लिया। अब ये इनमें से वो नंबर हम देखना है, वो पेयर हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसका सम होगा -1। 12 और 1 का सम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 1 नहीं हो सकता, तो ये एलिमिनेट हो गया। 6 इंटू 2 इसका भी यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है एडिशन होगा, -1 नहीं आएगा, तो ये भी हो गया कैंसिल। अब देखिए 4 इंटू 3, ये जो पेयर हमारे पास बचा है इसका मल्टीप्लीकेशन भी हमारे पास 12 आ जाएगा और सम भी अगर करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब कौन से नंबर को माइनस लेना, कौन से को पॉजिटिव, हमें -1 चाहिए, ठीक है। तो माइनस मतलब माइनस वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा प्लस का। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो प्लस माइनस होगा माइनस और 4 3 जार 12। सम जब हम इसका करेंगे तो -4 + 3 कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो आपके जो फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर आपके बन जाएंगे -4 और 3। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैंने आप लोगों को बताया था, नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो मिडिल टर्म है जो हमारी, उसको हमें स्प्लिट अप करना है। कैसे, देखिए इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6x² और -4x बना और एक +3x, -2 = 0। ये करने के बाद भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे हम तो सेम जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन वो बननी चाहिए। अब देखिए -4x + 3x को सोल्व करने पे क्या आएगा, -x, तो वही हमारा बन रही है। तो इसका मतलब हमने फैक्टर सही बनाया है। अब देखिए इसके बाद क्या स्टेप होता था कि स्टार्टिंग वाली जो 2 टर्म थी उसमें से कॉमन निकलेगा और लास्ट वाली दोनों टर्म उसमें से कुछ कॉमन हमें निकालना था। तो यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा 2x, अंदर हमारा बचेगा 2 × 3 तो 6 आता था, ठीक है। 3x माइनस यहाँ पे आएगा 2, ओके। यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं तो +1 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 3x - 2। एक और जो सेकंड स्टेप आपको जो वेरीफाई करने का होता है कि जो अंदर यहाँ पे जो टर्म बची है 3x - 2, ये टर्म सेम होनी चाहिए एट एवरी कॉस्ट, ओके। अगर ये गलत हुआ, ये अगर डिफरेंट हुई आपकी टर्म, तो मतलब आपने फैक्टराइजेशन सही नहीं किया है, मतलब मिडिल टर्म के फैक्टर सही नहीं किए या फिर कॉमन निकालने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। अब देखिए कंप्लीट में से 3x - 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो टेक 3x - 2 कॉमन फ्रॉम द LHS। नाउ वी विल गेट 2x, यहाँ पे बचेगा हमारा 2x और +1 = 0। अब जो फैक्टर है हमारे ये दोनों, इनको हमें रखना है 0 के इक्वल, ठीक है। और 0 के इक्वल रखते ही के साथ हमारे पास क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो अब देखिए क्या करना है, सो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपकी 2/3 और x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -1/2। तो ये था आपका जो ये मेथड था, ये कि यहाँ पे इसके रूट्स आ जाएंगे, लास्ट में हम लिख भी सकते हैं सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पे आर 2/3 एंड -1/2, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके रूट्स। अब इसको वेरीफाई भी हम कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यू जो आई हमारी 2/3 -1/2, इसको आप इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। अगर सेटिस्फाई करता है तो हमारा आंसर सही है कि रूट्स यही होगा। मान लीजिए इसका हमें वेरीफाई करना है, जो फर्स्ट जो रूट है 2/3, तो 2/3 इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 6 × 2/3 का स्क्वायर -2/3 और -2 = क्या आएगा हमें देखना है 6 × ये यहाँ पे आ जाएगा 4/9, देन -2/3 -2, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा 8/3 -2/3 -2। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए 8 - 2 - 6, तो 8 - 8/3 तो 0/3 आ जाएगा और ये आएगा 0 = RHS। तो ये हो गया हमारा सेटिस्फाई। इसका मतलब 2/3 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी कैन चेक सिमिलरली ऑफ -1/2 whether this is the root of this equation or not by putting the value of x in this quadratic equation। तो ऐसे हम कर लेंगे। ये था हमारा जो मिडिल टर्म फैक्टराइज करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो था हमारी सिंपल इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए मान लीजिए रूट में आ गया आपका मिडिल टर्म, मान लीजिए आपके पास है फाइंड द रूट्स। ये वीडियो आप पूरी देखना क्योंकि ये देखने के बाद ही आपके रूट्स क्लियर होंगे और इसी रूट्स के बेस पे आगे वाले क्वेश्चन पे, आगे वाले एक्सरसाइज जो आएंगी वो इसी के बेस पे रहेगी। तो ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये फैक्टराइजेशन आप जब भी कॉम्पिटिटिव की जब तैयारी करेंगे
ठीक है, कोई भी एग्जाम देंगे आप, वहाँ पे आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको अच्छे से आना चाहिए कि मिडिल टर्म को जल्दी से जल्दी और कैसे हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देख 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो मिडिल टर्म में है x का कोफिशिएंट 2√6 उसको हमें दो नंबर में डिवाइड करना है p और q में, कि उनका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई ऑफ p एंड q इक्वल्स टू 3 इंटू 2 a और c का। तो यहाँ पे 6 होना चाहिए और जो सम होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2√6। ठीक है, 2√6 के इक्वल होना चाहिए, माइनस 2√6 सॉरी, यहाँ पे साइन के साथ हम इंक्लूड करेंगे, सो माइनस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2√6 को हमने ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है। ठीक है, वहाँ पे कि मल्टीप्लाई होगा √6। अब देखिए 2√6 है हमारे पास, 2√6, इसका मल्टीप्लाई हम कैसे ला सकते हैं, 6, 2√6 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इनका सम आना चाहिए माइनस 2√6। तो अगर हम √6 और √6 कर लेंगे, √6 और √6 मीन्स माइनस √6 और माइनस √6। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और √6 इंटू √6 6। तो आगे ये मल्टीप्लाई आ गया आपका पूरा 6, और जब एडिशन हम करेंगे तो एडिशन में यहाँ पे -6 माइनस √6 प्लस माइनस √6 आ जाएगा आपका माइनस 2√6। ये आपका आ गया। देखिए तो फैक्टर्स कौन कौन से बने हमारे, माइनस √6 और माइनस √6। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे 3x² माइनस √6x और माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आएगा हमारा। अब इसके बाद दो टर्म में से कॉमन निकालना होता था हमें, तो कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से हमारा कॉमन निकलेगा, ना तो 3 कॉमन निकल सकता है और ना ही ये √6। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए 3 इक्वल्स टू आपका होगा √3 इंटू √3। ठीक है, √3 इंटू √3 होता है, तो मतलब 3 में से हम √3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से √3 कॉमन अगर हम निकाल, √3x अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3x, और माइनस यहाँ से जब √3 कॉमन निकालने के बाद √2 बचेगा, क्योंकि रूट जो 6 है, √6 इक्वल्स टू √3 इंटू √2 होता है। तो यहाँ पे √3x माइनस √2x, और यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा आपका कॉमन, यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा माइनस √2, क्योंकि सिमिलरली √2 भी तो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ √2 इंटू √2 है। तो यहाँ भी आप इसका मल्टीप्लाई करके √2 कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ अंदर बचेगा पर √3x और माइनस √2। यहाँ पे सॉरी ये √2x नहीं होगा, क्योंकि x तो हमने बाहर निकाल लिया था कॉमन, तो यहाँ पे अकेला √2 बचेगा। अब देखिए ये मैंने कैसे लिखा कि यहाँ वाली जो टर्म है इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आई तो हमने कहीं ना कहीं वहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, तो ये ऐसे हम कर लेंगे। अभी इसमें से कंप्लीट में से कॉमन निकाल लेंगे, √3x माइनस √2, और इस साइड में अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस √2। सेम बचा हमारे पास, इसको इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स को जब इक्वल टू 0 रखेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस √2 इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी √2/√3, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2/√3। तो दोनों इक्वल रूट से मैंने ऊपर बताया भी था कि रूट्स तो इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं, या फिर लेस देन 0 हो सकते हैं। तो ये था आपका ये क्वेश्चन, इजीली हम कर लेंगे। रूट वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे आप, √6 इंटू √6 या फिर 2√6 2 इंटू जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम ऐसे रूट वाला डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि फैक्टराइज, यहाँ पे बस फैक्टराइज, अगर फैक्टराइज करवाता है तो यहाँ पे तो आपको बस उसके रूट्स फाइंड आउट नहीं करने, बस फैक्टराइज करके छोड़ देंगे, मतलब यहाँ तक छोड़ देंगे, यहाँ पे लाके। अगर कहा हुआ है इधर फाइंड द रूट्स, तो आप उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल पुट करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन हम ऐसी ले लेते हैं, √2x² और प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमें फैक्टर किसके करने, मिडल टर्म के करने होते हैं 7 के फैक्टर हमें ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई उनका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आए। तो √2 इंटू 5√2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 5 ये रहेगा, और √2 इंटू √2 2, तो ये आना चाहिए हमारा 10, और सम किसके इक्वल आना चाहिए 7। तो ये तो बहुत ही सिंपल रहेगा, मल्टीप्लाई हमारा आएगा 10 के इक्वल और सम हमारा आएगा 7 के, तो 5 और 2 आ जाएगा, क्योंकि ऐसे कौन सा पेयर है जो जिसका मल्टीप्लाई 10 रहेगा, एक तो है देखो 1 इंटू 10, ठीक है, एक रहेगा 2 इंटू 5, और एक रहेगा बस
10 इंटू 1। तो इनका तो दोनों का क्या रहेगा कि इनका सम 7 नहीं आएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचा एक 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 वाला पेयर हम यहाँ पे ले लेंगे। 2 इंटू 5 वाला जब पेयर हम यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस 5x प्लस 2x। ये जरूरी नहीं कि आप 5x को पहले लिखेंगे, पहले 2x भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2x पहले लिखेंगे और 5x बाद में लिखेंगे, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये छोटे छोटे डाउट आप लोगों को नहीं होने चाहिए, ये इनको आगे पीछे आप लिख सकते हैं। आप देखिए दो टर्म में से हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पे रूट 2x स्क्वायर और 5x है, यहाँ पे हमारा कॉमन निकलेगा x और अंदर आपका बच जाएगा रूट 2x प्लस 5 और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2x प्लस 5 रूट 2 से, यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा रूट 2। तो रूट 2 जब कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा रूट 2x प्लस 5, क्योंकि यहाँ से रूट 2 बाहर आ गया, ये इक्वल्स टू 0 है। इसमें से कंप्लीट में से रूट 2x प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम अंदर में, तो हमारा अभी तक का जितना हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। और x प्लस रूट 2 यहाँ पे बचेगा इक्वल्स टू 0। नाउ पुट बोथ द फैक्टर्स इक्वल्स टू 0, सो वी विल गेट रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास फैक्टर आएगा -5/√2 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -√2, ठीक है। ये तो आप निकाल सकते हैं, पहले 5 को इस साइड में लेंगे तो -5 हो जाएगा, फिर √2 को इस साइड में लेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे आपका हो जाएगा। ये रूट्स आ जाएंगे दोनों इसके, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद में आपके ये तो थे देखिए सिंपल, जब आपको इक्वेशन दी हुई होगी। नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका कि लैंग्वेज आपको दे देंगे और आपसे पूछेगा कि पहले उसकी निकालिए, पहले उसकी इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। राइट एंगल यहाँ पे दी हुई है हमें, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहा हुआ देखिए, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस मान लीजिए हमारे पास है x। क्वेश्चन की लैंग्वेज वो समझनी है हमें। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड मीन्स ये जो इसकी हाइट है, दिस इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब अगर x ये बेस है तो हम इसकी एल्टीट्यूड कितना होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर और ये x सेंटीमीटर। अब इफ द यहाँ पे क्या कहा, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। ये हमारे पास दिया हुआ 13, ये दोनों साइड्स यहाँ पे दी हुई है, तो अभी से अब हमें फाइंड आउट करना है ये दोनों साइड्स। देखिए हमें तो यहाँ पे ट्रेडिशनल वे से करना है, तो आपको जो लॉन्ग ट्री का जो हमारा ट्रेडिशनल वे हाइपोटेन्यूज है, वो जो पाइथागोरस थ्योरम, वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इसके शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अभी पहले हम करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर वहाँ पे कितना है देखिए, AC है 13 स्क्वायर प्लस AB इज इक्वल्स टू x माइनस 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे 169 आएगा और ये x स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। अब यहाँ पे प्लस x स्क्वायर रहेगा एज इट इज, इसको सोल्व करिए 169 रहेगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, देन 2 इंटू 7 14 एंड माइनस 14x देन प्लस 49। इन सभी टर्म्स को एक साइड में कर लेंगे, तो 169 को जब इस साइड में लेके आएंगे हम, तो यहाँ पे बचेगा आपका 0 और ये रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, ठीक है। इसको इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे, तो 2x स्क्वायर वालों को हम इस साइड में लिख लेंगे और 0 को राइट साइड में, माइनस 14x। इसको जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो कितना बचेगा माइनस 120, ठीक है, क्योंकि 120 और 49 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 169 बचेगा और माइनस वाला यहाँ पे नंबर आएगा इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आई इसकी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि 2 कॉमन निकाल के और 0 वाली साइड यहाँ पे भेज सकते हैं। कैसे, 2 कॉमन निकाली इस साइड से मानिए, तो हमारे पास क्या बचेगा 60 इक्वल्स टू 0। 2 को जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 0/2 होगा, और कोई भी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो 0 को जब कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी,
एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60। अब देखिए फैक्टर हमें बनाने वैसे ही। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक बार देखने से आपको हो सकता है कि समझ में ना आए या फैक्टर्स ध्यान में ना आए, तो ये जल्दी जल्दी आपको कब ध्यान आएंगे कि देखते पता चल जाएगा, जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते ही आपके दिमाग में फैक्टर आ जाएंगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिडल टर्म है 7 मीन्स -7। तो इसका जब दो हमें बनाना पी और क्यू, दो फैक्टर कि उनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो आएगा 1 इंटू -60, तो -60 आएगा, और सम करने पे कितना आएगा -7। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे, देखिए दो नंबर ऐसे देख लीजिए, एक पेयर बनाना हमें कि उसका मल्टीप्लाई होगा -60। तो एक तो होगा 1 इंटू 60, बट उनका जो सम है वो -7 है, तो ये एलिमिनेटेड। उसके बाद 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 का भी ये नहीं है सम, तो वो भी एलिमिनेटेड। इसके बाद 5 इंटू 6 तो नहीं होगा। इसके बाद में कौन सा होगा 3 इंटू 20, इनका भी सम नहीं होगा -7। जो नेक्स्ट जो नंबर आएगा आपका 5 एंड 12 मल्टीप्लाई 60 और सम इसका क्या आ जाएगा, या जो सब्ट्रैक्शन रहेगा वो आएगा -7। बट इसमें से एक नंबर माइनस होना चाहिए, तो वो -12 हमें करना पड़ेगा और +5। तो -12 और +5 का हो जाएगा सम -7 और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -60। तो इसके फैक्टर कौन से बनेंगे 5 एंड -12। तो या तो आप 5x पहले लिख लीजिए -12 बाद में, या फिर 12 पहले 5 बाद में। मैंने बताया कि इनको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सो एक्स स्क्वेयर हम यहाँ पे लिख लेते चलिए +5x होगा और -12x होगा, तभी तो हमारा देखिए इनको सम करने के बाद यही टर्म आनी चाहिए हमारी, ये ध्यान रखना है। तो +5x -12x क्या बनेगा -7x। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे +5x -12x और -60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो x +5 बचेगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो -12, x +5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे x +5, वी विल गेट x -12 इक्वल्स टू 0। नाउ इक्वेट द फैक्टर्स टू 0, वी विल गेट x +5 इक्वल्स टू 0 और x -12 इक्वल्स टू 0। So from here we will get x equals to -5 और x equals to 12। अब देखिए यहाँ पे x हमने क्या माना था, साइड ऑफ द ट्रायंगल मीन्स बेस ऑफ द ट्रायंगल। सो बेस और हम कह सकते हैं डिस्टेंस, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू -5। सो बेस ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 12, और जो इसकी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड क्या था x -7। सो x -7 मीन्स 12 -7, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये है देखिए 5, ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये 12 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला था। अगर कंपिटिटिव में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कंपिटिटिव में आप ऐसे सोल्व करने नहीं बैठेंगे। कंपिटिटिव वहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर का ट्रिपलेट बनता है। अब ट्रिपलेट देखिए, एक जो सबसे छोटा जो ट्रिपलेट बनता है वो बनता है 3, 4 एंड 5 का। उसके बाद जो ट्रिपलेट बनता है वो 6, 8, 10 का बनता है। इसके बाद में जो ट्रिपलेट बनता है वो बनता है 5, 12 और 13। ठीक है, तो 13 इसका हाइपोटेन्यूस होता है जो लॉन्गेस्ट साइड है। और उसके बाद देखिए 5 और 12 दोनों में डिफरेंस कितना 7, वही हमें यहाँ पे कहा हुआ है। इसका मतलब बड़े वाली साइड होगी हमारी 12, सॉरी बड़े वाली साइड, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, देखिए बड़े वाली साइड होगी हमारी 12 और ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x भी हमारी क्या होगी, x यहाँ पे 12 होगा, मैंने नीचे भी लिखा था, ऊपर वहाँ पे गलत लिख दिया बीच में। तो x की हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और ये साइड कितनी होगी एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर और बेस 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक से तो एकदम डायरेक्ट 1 सेकेंड में कर लेंगे। बट अगर आपके एग्जाम में आए भी 10th में बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था आज की एक्सरसाइज में हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उनको सोल्व कैसे करना बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करके हम कैसे वहाँ पे सोल्व करते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया है। आई होप कि आप लोगों को समझ भी गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप डूइंग मैथ्स।